हम लोग आज चर्चा करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज का वेरिएशन ऑफ साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। जब हम किसी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट चलते हैं या किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं या किसी एक ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो इन एलिमेंट्स की साइज में किस प्रकार का वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। देखिए, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में 3D 4D 5D किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में, ये देखा गया है पहले आइटम्स का साइज घटता है, उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट लगभग सेम बना रहता है, फिर लास्ट में बढ़ जाता है। तो इनका मेटेलिक जो रेडियस है, मेटेलिक रेडियस शो स्लाइट डिक्रीजिंग ट्रेंड, ये घटता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। हम जब किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इनका जो है साइज इस प्रकार से घटता है और फिर अंत में जाकर के थोड़ा सा बढ़ जाता है लास्ट में। तो फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज while for the last part of the series there is a slight trend with increase of atomic number, slight increasing trend। हम जब शुरू में किसी एक ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो पहले साइज घटता है और फिर लास्ट में जाकर के थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो फर्स्ट हाफ में, प्रारंभ में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक साइज घटता है और बाद में बढ़ता है। कारण क्या है, इसको देखा जाए। कारण यह है कि शुरू में जब हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, जो कि आउटर मोस्ट सेल का एस सबसेल फील करता है, आउटर मोस्ट सेल के एस सबसेल द्वारा एक्सपीरियंस किया गया, फील किया गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है स्लोली। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो ट्रांजिशन सीरीज के जो शुरुआती एलिमेंट्स हैं, शुरू के एलिमेंट्स हैं, उनमें आउटर मोस्ट सेल के एस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से साइज जो है वो घटती जाती है। फिर से ध्यान दीजिए, हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन आता जाता है। ये न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट सेल, उसके अंदर के सेल का डी सब सेल, जैसे ये 4s है तो ये 3d है। यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं, लेकिन अंदर ये इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 10 तक बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी 1 यूनिट बढ़ता चला जाता है। जब एक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, Z-s के, क्योंकि डी सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होता है, जिसकी वजह से जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता है, आउटर सेल अंदर की तरफ खिंच जाता है और साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है। फिर से ध्यान दें कि ये न्यूक्लियस में जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ता जाता है, यहाँ प्रोटॉन भी बढ़ता जाता है। प्रोटॉन बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता है, आउटर सेल अंदर की तरफ खिंच जाता है और एटम की साइज छोटी हो जाती है। लेकिन ये ट्रेंड जो है लास्ट में आकर के, लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनमें आकर के थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब क्या होता है, ये देखिए, जब हम लास्ट के एलिमेंट पर आते हैं
जब हम लास्ट के एलिमेंट पर आते हैं तो क्या होता है, अभी देखिए यहां पर अभी शुरू में जैसे ये न्यूक्लियस है, ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन यहां आया तो एक पॉजिटिव चार्ज यहां, अगला इलेक्ट्रॉन यहां आया तो फिर एक पॉजिटिव चार्ज, फिर अगला इलेक्ट्रॉन आया तो फिर एक पॉजिटिव चार्ज। धीरे धीरे जब D1 से यहां कितना हो जाते हैं, D10, जब 10 इलेक्ट्रॉन अंदर हो जाते हैं तो न्यूक्लियस तो इन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा प्रबलता से अपनी तरफ खींचता है, बट ये इनर जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल भी स्ट्रांगली करते हैं। तो इनर डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच जब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो रिपल्सन ज्यादा काम करता है। तो जितना न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है उससे कहीं ज्यादा ये रिपेल कर देते हैं। शुरू में यहाँ इलेक्ट्रॉन कम थे तो इनके द्वारा इस पर रिपल्सन कम था, लेकिन जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, अब क्या हो गया, इनका यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इनका रिपल्सन इन पे बढ़ गया। रिपल्सन बढ़ने से क्या हो गया, रिपल्सन बढ़ने से ये थोड़ा सा बाहर की तरफ शिफ्ट कर गए और बाहर की तरफ शिफ्ट करने से इनकी साइज जो है बढ़ गई। तो हम जब लास्ट में आते हैं, लास्ट में एटम की साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है, जो जेड, जो आउटर मोस्ट एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर जो है इनर डी सबसेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से रिपल्सन बढ़ जाता है। एक बार फिर से हम इस चीज को डिस्कस कर देते हैं। देखिए शुरू में जैसे जैसे यहाँ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ये आउटर सेल, इसके एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अंदर का सेल, इसके 3D सबसेल में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक आते जाते हैं। तो जैसे जैसे एक एक प्रोटॉन यहाँ बढ़ता है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ता जाएगा, एक एक प्रोटॉन यहाँ बढ़ता जाता है। शुरुआत में जब यहाँ प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, आउटर सेल अंदर की तरफ खींचता है और एटम की साइज छोटी होती जाती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुत ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब इनका अंदर के इन 10 इलेक्ट्रॉनों का इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये अंदर आने के बजाय हल्का सा बाहर की तरफ जाते हैं और एटम की साइज लास्ट में बढ़ जाती है। तो ये रहा कारण। तो देखिए यहाँ पर कारण हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता आता है फॉर द लेट मेंबर्स ऑफ द सीरीज। सीरीज के जो लास्ट के सदस्य हैं उनमें देखा जाए द इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन द n-1d और ns। लास्ट के मेंबर में क्या होता है, बाहरी s उपकोष के इलेक्ट्रॉन और अंदर के d उपकोष के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बढ़ जाता है, जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच रिपल्सन बढ़ जाता है, which causes a little expansion in the size, जिसकी वजह से साइज में थोड़ी बढ़त हो जाती है। अब देखा जाए अगर हम अदर एलिमेंट्स देखें, अदर एलिमेंट्स को देखें 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स को, तो उनमें जो है लैंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण, जैसे आप सबसे पहले 3D सीरीज आता है, फिर 4D सीरीज है, फिर 5D सीरीज है। इसका पहला एलिमेंट इट्रियम है और उसके बाद 3D में स्कैंडियम है, पहला एलिमेंट स्कैंडियम है, ठीक है। इट्रियम पहला एलिमेंट जो है 3D में सीजियम है, स्कैंडियम है, उसके बाद जो है यहाँ इट्रियम है, फिर यहाँ लैंथनम है, इस तरह से है। तो हम जब 3D से 4D में आते हैं और 4D से 5D में आते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। जब हम एक ट्रांजिशन सीरीज से दूसरे ट्रांजिशन सीरीज में, जैसे 3D से 4D में आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है,
साइज इंक्रीजेस, क्योंकि यहां से यहां आते हैं तो एक सेल बढ़ जाता है, लेकिन जब यहां से यहां आते हैं तो भी सेल बढ़ता है, तो भी साइज बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ साइज क्या हो जाता है, इनको छोड़ दें, इनके लास्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके आगे वाले उनकी साइज ऑलमोस्ट सेम रहती है। फिर से देखिए इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में, अगर हम 3D सीरीज के एलिमेंट्स को देखें, 3D सीरीज स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरह से आगे के एलिमेंट हैं। 4D में देखें तो इट्रियम है, जिरकोनियम है, नायोबियम है, मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, रूथेनियम है, रेनियम है, इस तरह से आगे। और 5D में देखें तो यहाँ पर लैंथनम है, हाफनियम है, टैंटलम है, टंगस्टन है और रेनियम है, ऑस्मियम है और आगे ये सभी है। जब हम स्कैंडियम से इटरबियम पर आते हैं, इट्रियम पर तो साइज बढ़ती है, और इंट्रियम से लैंथनम पर आते हैं तो साइज बढ़ती है, लेकिन हम जब यहां से यहां आते हैं, यहां से यहां आते हैं, जैसे यहां तो सब में आएंगे तो साइज बढ़ती है, जब 3D से 4D में आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, लेकिन हम 4D से 5D में जब आते हैं तो इनको छोड़ करके इनमें तो इंक्रीज करता है। इनमें आप देखेंगे तो इनकी साइज जिरकोनियम, हाफनियम की लगभग बराबर, नायोबियम, टैंटलम की बराबर, मोलिब्डेनम, टंगस्टन की, टेक्नीशियम, रेनियम की, इनकी साइज 4D 5D वालों की इसके आगे ऑलमोस्ट सेम रहती है। उसका कारण क्या है, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। ठीक है, यहां लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57 है, और उसके बाद जो है इसमें हम 14 एलिमेंट जोड़ दें, ल्यूटेशियम 71, फिर हाफनियम 72 से शुरू होता है, तो यहां से यहां तक के जो 14 एलिमेंट हैं वो कहाँ आते हैं, 4f ब्लॉक में, 4f ब्लॉक में, और उन्हें f सबशेल में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इनकी पुअर शील्डिंग के कारण यहाँ से यहाँ तक जब हम आते हैं तो साइज बहुत छोटी हो जाती है, तो एक सेल जोड़ने के बावजूद भी इन दोनों की साइज बराबर रहती है। उसका कारण क्या है, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन है। तो देखिए इसी पॉइंट को हमें डिस्कस करना है, साइज डिफरेंस ऑफ कॉन्जेनर्स ऑफ द 4D एंड 5D सीरीज बिकम्स नेग्लिजिबल। 4D और 5D के डी सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, कहां से, इन तीनों के आगे, 4D और 5D के इन के और इसके आगे वाले, इट्रियम के बाद क्या है, जिरकोनियम है, और लैंथनम के बाद क्या है, हाफनियम है, बीच में 14 एलिमेंट आते हैं 4f ब्लॉक के, तो जिरकोनियम और हाफनियम की साइज आपको समान मिलेगी। ठीक है, नायोबियम और टैंटलम, इनकी साइज आपको बराबर मिलेगी। तो 4D और 5D के एलिमेंट्स में जब आप आगे बढ़ेंगे तो साइज में नेग्लिजिबल डिफरेंस है। ठीक है ना, इसका कारण क्या है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। कारण क्या है, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में चलते हैं तो साइज क्या होती है, घटती है, शुरू में लास्ट में बढ़ जाती है, उसका मैंने रीजन एक्सप्लेन किया। बाकी हम जब किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो 3D से 4D में चलते हैं तो साइज बढ़ती है, लेकिन 4D से 5D में चलते हैं तो साइज लगभग सेम बनी रहती है। उसका कारण क्या है, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए अगला, देखिए ये जो है एटॉमिक नंबर और रेडियस का वेरिएशन यहाँ पर है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम तक साइज घटती जा रही है, फिर मैग्नीज पे एक हल्का सा आपको पीक मिल रहा है, फिर घट जा रही है। तो पहले साइज स्कैंडियम से टाइटेनियम तक घट रही है, टाइटेनियम से वैनेडियम तक घट रही है,
फिर क्रोमियम तक घट रही है, फिर थोड़ा सा मैंगनीज पे बढ़ जा रही है, फिर घट रही है, फिर जो है बढ़ती चली जा रही है और शुरुआत में कम बढ़त है, अंत में देखिए यहाँ जिंक पर तेजी से बढ़ता है, कॉपर और जिंक लास्ट में बढ़ जा रही है। तो शुरू में साइज घटती जाती है और फिर लास्ट में बढ़ जाती है। तो कारण क्या है, इधर जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा डोमिनेंट है, जेड इफेक्टिव ये डोमिनेंट है, ये ज्यादा प्रभावी है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, साइज छोटी होती जाती है। लेकिन यहाँ आने पर आउटर सेल के एस सब सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अंदर के डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं और डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से अंदर का डी बाहर के एस सब सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ ढकेल देता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाती है। दूसरा, हम जब 3D से 4D पे चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि साइज क्या हो गई, 3D से 4D चल रहा है तो साइज बढ़ गई, लेकिन 4D और 5D की, ये 4D और ये 5D है, इनकी साइज देखिए ऑलमोस्ट सेम बनी है, साइज में विशेष डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर देखिए जिरकोनियम है, हाफनियम है, टैंटलम, नायोबियम, टैंटलम की साइज समान है, मोलिब्डेनम टंगस्टन में थोड़ा सा डिफरेंस, टेक्नीशियम रेनियम में भी थोड़ा सा डिफरेंस, रूथेनियम ऑस्मियम में भी हल्का हल्का डिफरेंस है, यहाँ के गोल्ड सिल्वर फिर एक समान हो गया। तो इनकी साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। साइज में सिमिलरिटी का कारण मैंने बताया, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, साइज में सिमिलरिटी का कारण क्या है, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन ऑफ साइज ऑफ लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साइज का वेरिएशन देखें तो यहाँ पर भी एक अलग तरीके का ट्रेंड मिल रहा है। कब, एटॉमिक साइज में, इनका ट्राई पॉजिटिव आयंस की साइज में तो एक डेफिनेट ट्रेंड है, एक जो है बहुत ही डेफिनेट ट्रेंड मिलता है, लेकिन जब हम जो है इनके मेटेलिक यानी एटॉमिक साइज को देखेंगे तब वहां पर हमें कुछ जो है हल्का सा वेरिएशन मिलता है। और देखिए क्या है, जब आप ट्राई पॉजिटिव आयंस का रेडियस देखेंगे, ट्राई पॉजिटिव आयंस का जब रेडियस देखेंगे तो आपको एक स्टेडी डिक्रीज मिलेगा, एक क्रमिक गिरावट मिलेगी लैंथनम से ल्यूटेशियम तक, ट्राई पॉजिटिव लैंथनम से ट्राई पॉजिटिव ल्यूटेशियम तक, और ये लास्ट मेंबर तक ट्रेंड चलता जाता है। ठीक है, शुरुआत में तेजी से गिरता है, लेकिन बाद में चल करके साइज में गिरावट थोड़ा कम हो जाती है। फिर से ध्यान दें, जब हम लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लैंथेनाइट को देखें और इनके ट्राई पॉजिटिव आयंस की साइज देखें, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं ट्राई पॉजिटिव आयंस की साइज गिरती है, शुरुआत में तेजी से गिरावट होती है, फिर धीमे धीमे गिरावट। ग्राफ देखिए इसका, ट्राई पॉजिटिव आयंस के रेडियस का वेरिएशन ये दिया है, ये ट्राई पॉजिटिव आयंस के रेडियस का वेरिएशन है। शुरुआत में तेजी से रेडियस गिर रहा है, जैसे जैसे एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है रेडियस तेजी से गिर रहा है और लगातार क्रमशः गिरता जाता है। लास्ट में ये गिरावट थोड़ी कम हो जाती है, गिरावट कम होती है लेकिन गिरती ही चली जाती है, ऐसा नहीं है। देखिए सीधे स्ट्रेट ऐसे नहीं जा रही है, बल्कि ग्राफ थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, अर्थात गिरावट में कमी आ रही है। अगर आप ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइट आयंस के रेडियस का चेंज देखेंगे एटॉमिक नंबर के साथ, तो इनमें ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है एक जो है, लेकिन शुरुआत में डिक्रीज ज्यादा है, बाद में डिक्रीज कम हो जाता है, गिरावट छोटी हो जाती है। लेकिन यदि हम इनके एटम का रेडियस देखें, ये तो हमने ट्राई पॉजिटिव आयन का देखा, एटम का रेडियस देखिए तो शुरू में पहले जो है एटम का रेडियस लें तो शुरू में घट रहा है, फिर हल्का सा बढ़ गया, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है। ठीक है, मेटल्स के क्रिस्टल की पैकिंग के साथ या
जो मेटेलिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ के साथ इनमें हल्का फुल्का वेरिएशन आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें यूरोपियम में एक जगह और दूसरा इटर्बियम में, यूरोपियम में रेडियस तेजी से बढ़ गया, ये तेजी से बढ़ गया, इकाई कितना हो गया, और इटर्बियम में भी रेडियस तेजी से एटॉमिक रेडियस बढ़ गया, और फिर आगे जाकर के ल्यूटेशियम में फिर उसी क्रम में आ गया, घट गया। तो इस दो जगह पे इटर्बियम, यूरोपियम और इटर्बियम में एकाएक एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ जा रहा है, इसको देखिए। कारण क्या है, जैसे ये सारे जो एटम हैं ये अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए यूज करते हैं। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 4f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5d में 0 कहीं कहीं 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। होता क्या है कि जो बाहर के ये दोनों कोष के सब सेल हैं, इलेक्ट्रॉन है, यही मेटेलिक बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, और थोड़ा सा जब ये मेटल एक्साइट होता है तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन अक्सर यहाँ जाता रहता है। तो जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन है उनके तो ये इलेक्ट्रॉन और ये तीनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जिनमें यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन है उनमें भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता रहता है। इस तरह से 5d में 1 और 6s में 2, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। ये रहा, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, साइज छोटी होती है। बट हम जब यहाँ पर आते हैं यूरोपियम पर और इटर्बियम पर, तो इनके साथ का क्या एक्सेप्शनल केस होता है, इनका जो 5d है इसमें 4f, इनके 4f में आप देखेंगे तो इनके 4f में 7 इलेक्ट्रॉन, 5d में 0 और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनके 4f में 7 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, मोर स्टेबल है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहाँ नहीं जाता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो स्टेबिलिटी घट जाती है। इसी तरह से इटर्बियम में देखें 4f में 14 इलेक्ट्रॉन है, 5d में 0 होता है और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी फुलफिल्ड है, मोर स्टेबल है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकल के नहीं जाता, क्योंकि इसकी भी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो इनमें केवल बाहर का यही s सबसेल वाला इलेक्ट्रॉन ही मेटेलिक बॉन्डिंग में भाग लेता है, जिसकी वजह से इनका मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है, पैकिंग लूज होती है, एटम्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इनका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाता है। दो एटम आपस में जितना स्ट्रांग फोर्स से जुड़े होंगे उनके बीच की डिस्टेंस उतनी कम होगी और उनका एटॉमिक रेडियस भी उतना कम होता है। लेकिन अगर लूज बॉन्ड से जुड़े हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा होगा। ये रहा जो दो जगह हैं पीक हमें मिल रहे हैं, दो जगह जो एक्सेप्शनल केसेस मिल रहे हैं एटॉमिक रेडियस में, उनका एक्सप्लेनेशन हमने देखा। अब देखिए आगे जो है वही चीज यहाँ पर नोट्स में एक्सप्लेन किया गया, इसकी भी एक रीडिंग लगा देते हैं, इसको भी देख लीजिए। जो लैंथेनाइड्स हैं उनका केमिस्ट्री, उनका मेटेलिक बॉन्डिंग, उनकी प्रॉपर्टी जो 5d और 6s उपकोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट में इजी, जब उनका इजी एक्साइटेशन होता है 1 ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन, सरलता से जब वो एक्साइट होते हैं इजी एक्साइटेशन में, थोड़े से एक्साइटेशन में 4f सबसेल का 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किसमें, 5d लेवल में। और इस प्रकार से उनका जो उनके आउटर सेल के 5d में 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है। और यही मेटेलिक बॉन्डिंग में तीनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं जब ये ट्राई पॉजिटिव आयन के केस में होते हैं तब। बट अगर हम देखें जिन एलिमेंट्स में साइज तेजी से बढ़ती है उनमें देखा जाए एटॉमिक साइज, एक तो यूरोपियम था, इसके 4f में 7 इलेक्ट्रॉन है,
ये हाफ फील्ड होता है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड सबशेल होता है, मोर स्टेबल। इटरबियम में 14 इलेक्ट्रॉन है, ये फुल फील्ड सबशेल है, ये भी मोर स्टेबल है। इस केस में 4f7 और 5d06s2। इस केस में चूंकि ये मोर स्टेबल है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाता, अर्थात केवल यही 2 इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग में भाग लेता है। इस केस में भी केवल 2 इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग में भाग लेता है, जिसकी वजह से इनके मेटेलिक बॉन्ड केवल 2 इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग में देते हैं ये वाले, और इनका मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है, जिसकी वजह से एटम्स के बीच की दूरी अधिक होती है और एटॉमिक रेडियस में इनके एक हाइट मिलता है, एक बढ़त मिलती है। और अब आते हैं हम लोग जो है, यही बात हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि इन दोनों में एक जो है ब्रेक मिलता है, 2 ब्रेक मिलता है, एक यूरोपियम में और एक इटरबियम में, ठीक है ना। जो स्मूथ ट्रेंड है, ऐसे स्मूथ ट्रेंड जा रहा था, 2 जगह ब्रेक मिल जाता है, और एक तो यूरोपियम में और दूसरा जो है इटरबियम में, ये 2 जगह है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वेरिएशन ऑफ साइज इन अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटम की साइज में, अभी तो हमने पीरियड में देखा लेफ्ट टू राइट चलने पर, अब जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटम की साइज में क्या वेरिएशन है इसको देखा जाए। देखिए, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो वहां 2 फैक्टर है। एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटर सेल का ये बढ़ता है, और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये भी बढ़ता है। लेकिन शुरुआत में ये ज्यादा डोमिनेंट होता है और बाद में इसकी डोमिनेंसी कम हो जाती है। तो देखिए होता क्या है, शुरू में तेजी से एक एक सेल जुड़ता जाता है, एन की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो एटॉमिक नंबर एटम की साइज बढ़ती जाती है। लेकिन जो हैवियर एलिमेंट है, भारी एलिमेंट है, नीचे जाते हैं तो उनकी साइज में बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं मिलती, थोड़ी बढ़त मिलती है या फिर समानता आ जाती है। एक रीडिंग देखिए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीसेस। किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटम की और आयन की रेडियस बढ़ती है, बट द हाइवियर कॉन्जेनर स्पीसीज सच एज क्रोमियम है और आयरन है, बेरियम है और रेडियम है, इनको देखेंगे तो बिकम्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन साइज। तो जब हम किसी ग्रुप में नीचे चलते हैं तो शुरुआत के एलिमेंट्स की साइज तेजी से बढ़ती है, लेकिन बाद में जाकर के साइज की वृद्धि, साइज में बढ़त कम हो जाती है, या लगभग आइटम्स की साइज बराबर हो जाती है। कारण क्या है? देखिए, हमने बताया कि किसी भी एटम का रेडियस ये उसके एटॉमिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आउटर सेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके स्क्वायर के डायरेक्टली और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। शुरू में जो स्क्वायर इफेक्ट है एन का, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर हो रहा है ना, तो स्क्वायर इफेक्ट मोर इंपॉर्टेंट होता है। द स्क्वायर इफेक्ट ऑफ एन इज मोर इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। कहाँ तक? जो हल्के एलिमेंट होते हैं, शुरुआत के जो एलिमेंट होते हैं। इसलिए जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज तेजी से बढ़ती है, क्योंकि ये ऊपर है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटम की साइज। लेकिन हैवियर एलिमेंट में क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये बढ़ने लगता है। छोटे एलिमेंट में ये डोमिनेंट होता है, बड़े में ये भी डोमिनेंट हो जाता है, और ये रेडियस को बढ़ाता है, ये रेडियस को घटाता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करते हैं। और जब हम नीचे आते हैं ये भी कार्य करने लगता है, तो दोनों लगभग कंपेरेबल हो जाते हैं और एटॉमिक रेडियस में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर है ना? फिर से ध्यान दीजिए, हम जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं
तो साइज लगातार बढ़ती है। लेकिन जो शुरुआत के एलिमेंट हैं उनकी साइज में तेजी से वृद्धि होती है। जो लास्ट के एलिमेंट हैं उनमें ये देखा जाता है कि साइज में बढ़त बहुत कम होती है या तो फिर लगभग बराबर रह जाते हैं। कारण क्या है? जो छोटे एलिमेंट हैं, देखिए किसी भी एटम का रेडियस किस पे, उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर और एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सॉरी, रेडियस जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आउटर सेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वर्ग के डायरेक्टली और एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो शुरू के एलिमेंट में ये ज्यादा डोमिनेंट होता है, इसलिए साइज तेजी से बढ़ती है। लेकिन लास्ट में जब हम नीचे आते हैं तो इसकी भी डोमिनेंसी बढ़ जाती है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, इसलिए साइज लगभग समान बनी रहती है। ठीक है, ये रहा। अब देखते हैं वही पॉइंट यहां है। फॉर हैवियर एलिमेंट, जेड क्या होता है? इंक्रीज करता है ज्यादा स्पष्टता के साथ। ठीक है, और एन जो है सामान्य रूप से बढ़ता है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो तो हर स्टेप में एक ही बढ़ता है। शुरुआत में एक यूनिट बढ़ा, फिर एक ग्रुप नीचे आए तो ग्रुप में अगला आगे बढ़े तो फिर एक यूनिट, इसमें बढ़त वही रहती है एक यूनिट की, लेकिन ये तेजी से बढ़ने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से साइज लगभग समान रहती है। तो ग्रेजुअल इंक्रीज इन जेड फॉर हैवियर एलिमेंट क्या करता है? ये जो है ये एटम की साइज को ऑलमोस्ट सेम यानी बढ़ने नहीं देता। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट अगला कुछ और एग्जांपल देखिए। देखिए, इंक्रीज इन साइज ऑफ जर्मेनियम इन मूविंग फ्रॉम सिलिकॉन इज रिलेटिवली लेस। जब हम सिलिकॉन से जर्मेनियम, कार्बन है फिर सिलिकॉन है जर्मेनियम है, यहां से यहां आते हैं तो साइज में बढ़त कम होती है। कारण क्या है? कारण यहाँ है स्कैंडाइड कंट्रैक्शन या डी कंट्रैक्शन। इसको हम स्कैंडाइड या डी कंट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसको समझने के लिए देखिए हम क्या करें। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें किसका? सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें और जर्मेनियम का, तो देखिए सिलिकॉन कार्बन के बाद सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ये है। और जर्मेनियम का देखें तो इसमें जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद 4s2 4p2 और यहाँ पर देखिए 3d आ जाता है, 3d आ जाता है। ठीक है ना? 3d के आने से जब हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो साइज में क्या हो जाता है? कंट्रैक्शन हो जाता है, साइज बहुत ज़्यादा। एक सेल यहाँ जुड़ तो रहा है, हम 3 से 4 चौथा सेल आ गया, लेकिन इस डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से क्या होता है? साइज में उतनी बढ़त नहीं होती है जितनी की होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर 32 होता है और इसके पहले स्कैंडियम 21 से जिंक होता है, जिंक के बाद गैलियम होता है, इसका 30 है, 31 है, इसका 32 होता है। तो यहाँ पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से स्कैंडाइड कंट्रैक्शन हमें मिलता है। स्कैंडियम से जिंक तक आते हैं तो इसके 3d में 1, इसके 3d में 10 और आगे सभी में 3d में 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और साइज छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से इनके साइज की बढ़त कम होती है। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब हम जर्मेनियम पर आ रहे हैं, सिलिकॉन से जर्मेनियम पर आ रहे हैं,
तो साइज में जो बढ़त है वो रिलेटिवली कम है। कारण क्या है? डीकंट्रैक्शन, या इसको हम स्कैंडाइट कंट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि स्कैंडियम के बाद यह मिलता है। और न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल अपीयर होते हैं स्कैंडियम में। वो कौन से हैं? 3D ऑर्बिटल, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम में नई तरीके का एक ऑर्बिटल आता है, 3D नया ऑर्बिटल आ जाता है। और इसमें स्कैंडियम में तो एक आगे जिंक तक जाने तक इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से हल्का सा कंट्रैक्शन होता है साइज में। और जब हम सिलिकॉन से जर्मेनियम पर आते हैं, एक सेल जुड़ने के बावजूद भी इनकी साइज में बहुत बढ़त हमें देखने को नहीं मिलती है। अब आइए, ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, जब हम 3D से 4D में आते हैं तो साइज इनकी बढ़ती है, देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन साइज। लेकिन जब हम 4D से 5D पर आते हैं, 4D से 5D पर आते हैं तो साइज में विशेष बढ़त हमें नहीं मिलती। देखिए 3D से 4D में जाते हैं तो साइज क्यों बढ़ती है? क्योंकि एक जो है सेल जुड़ जाता है। लेकिन 4D से 5D में जब हम जाते हैं तो लैंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण हमें साइज में कोई विशेष वृद्धि नहीं मिलती है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको देखिए। जैसे 3D में स्कैंडियम है, 4D में इट्रियम है और 5D में लैंथेनम है। उसके बाद जो अगला एलिमेंट इसका आता है टाइटेनियम है, जिरकोनियम है और यहाँ हाफनियम है। लेकिन लैंथेनम से हाफनियम के बीच में 14 तत्व और आते हैं और ये F ब्लॉक में आते हैं और यही कंट्रैक्शन कॉज करते हैं। तो जब हम जैसे यहाँ से यहाँ आए तो साइज बढ़ी, यहाँ से यहाँ गए तो साइज बढ़ी, यहाँ से यहाँ आए तो साइज बढ़ी, लेकिन यहाँ से यहाँ आए तो लैंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से इसकी साइज छोटी हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ आने पर साइज बढ़ती नहीं बल्कि दोनों बराबर रहते हैं। तो ये तो साइज यहाँ बढ़ता है, सबसे अधिक लैंथेनम ट्राई पॉजिटिव का है, उससे कम इट्रियम का, उससे कम स्कैंडियम का है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं मिलता। यहाँ जो है सबसे छोटी साइज टाइटेनियम का होगा, टाइटेनियम का। अब उसके से बड़ा साइज किसका होगा? जिरकोनियम का। लेकिन इसी के लगभग बराबर साइज होगा हाफनियम का। यहाँ साइज में समानता मिलती है। यहाँ तो साइज हम लगातार बढ़त देख रहे हैं, यहाँ साइज में यहाँ से यहाँ बढ़त और आगे समान साइज हो जाती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। प्रारंभ में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम इन अ पीरियड। हमें एटॉमिक वॉल्यूम का वेरिएशन किसी आवर्त में देखना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से इधर 1-2 दिन तक कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्तता होने के कारण क्लास छोटी रहेगी और फिर उसके बाद क्लास बड़ी करेंगे। 2-4 दिन का और है क्लास, हम लोग लगभग 7:30 पौने 8 तक डेली रहेगी। तो आज की क्लास हम इसी पर रोकेंगे, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम इन अ पीरियड। यहाँ से हम लोग कल की क्लास में एटॉमिक वॉल्यूम लेंगे, एटॉमिक फिर आयोनाइजेशन एनर्जी लेंगे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब पे चर्चा करेंगे। आज की क्लास इसी पे बंद करेंगे। धन्यवाद।